मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिने तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रश्न उठता है, कोई सही आचरण करे फिर भी हिंसा तो फिर भी होती है, तो सही आचरण वाले को हिंसा लगेगी या नहीं, इसके संबंध में आचार्य एक श्लोक लिख रहे हैं। युक्ताचरणस्य सतो, युक्ताचरणस्य सतो, रागाद्यावेशमन्तरेणापि, रागाद्यावेशमन्तरेणापि, न हि भवति जातु हिंसा, न हि भवति जातु हिंसा, प्राणव्यपरोपणादेव, प्राणव्यपरोपणादेव। बोलिए। युक्ताचरणस्य सतो, रागाद्यावेशमन्तरेणापि, नहि भवति जातु हिंसा, प्राणव्यपरोपणादेव। युक्त आचरणस्य सतो, युक्त माने योग्य, आचरणस्य आचरण वाले, सतो माने सज्जन पुरुष के, चाहे वो गृहस्थ हो या मुनि हो, अगर उसका आचरण योग्य है, योग्य आचरण वाले सज्जन पुरुष के, राग आदि आवेशम अंतरेणापि, राग आदि परिणामों के बिना भी, अर्थात कोई योग्य आचरण करने वाला सज्जन पुरुष है और उसके परिणामों में राग द्वेष आदि परिणाम नहीं है, लेकिन नहीं भवति जातु हिंसा, उसके नहीं होती है हिंसा, प्राणों के घात होने पर भी। यदि योग्य आचरण कर रहा है और योग्य आचरण में भी मान लो जीवों की हिंसा तो हो ही जाती है, अगर वो हो रही है तो नहीं भवति जातु हिंसा, उसकी हिंसा नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका आचरण योग्य है, उसकी इंटेंशन हिंसा करने की नहीं है। पंडित जी, इस श्लोक में आपने सतो शब्द का अर्थ मुनि और श्रावक दोनों लिया, तो ये श्रावक पे कैसे घटित होगा? कोई 2 प्रतिमाधारी 3 प्रतिमाधारी महिला है, अपने आहार भोजन के लिए या आहार के लिए वो गेहूँ बीनती है। खूब देख शोध के उसने गेहूँ बीने और गेहूँ को उन्होंने चक्की में डाल दिया।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें कोई एक आध दो चार जीव अंदर किसी गेहूं में बैठे हों? बिल्कुल हो सकता है। मसाला बाजार से खटाई लाए और खटाई की हमने पिसाई की, महिला ने खूब देख शोध के उस खटाई को पीसने के लिए डाल दिया। क्या उसके अंदर जीव राशि नहीं हो सकती? हो सकती है। महिला घर की झाड़ू लगा रही है, खूब देख के जीव हिंसा ना हो। माना आप बड़े जीवों को देख सकते हैं, छोटे जीवों को कैसे देखेंगे? मुनि महाराज क्या करते हैं, एक शास्त्र रखा है, जब इस पर दूसरा ग्रंथ रखा हो पहले पीछे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? यहाँ पर जो छोटे छोटे जीव आ गए हैं जो हमको नहीं दिख रहे हैं, उनकी जीव हिंसा नहीं हो जाए। तो वहाँ जीव आए थे ना, आए थे, उनकी हिंसा होगी, होगी। तो फिर जो जीव आपको नहीं दिखते हैं उनकी हिंसा से कैसे बचेंगे? तो गृहस्थी में भी हमें क्या करना है, अपनी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक करनी है। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए भी हिंसा होती ही होती है, लेकिन वो हिंसा काउंट नहीं की जाती। क्यों? इनका अभिप्राय हिंसा करने का नहीं है। कषाय पूर्वक वो कार्य किया जाता ना, प्रमत्त योगात, कषाय के योग से तो हिंसा होती। वहाँ तो जीवों के बचाने के लिए देखभाल के कार्य कर रही है लेडी, तो उसको फिर हिंसा नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ सतो शब्द से दोनों लेने हैं, मुनिराज भी और श्रावक या सज्जन पुरुष भी। पंडित जी, कोई मुनिराज किसी भक्त के घर गए क्योंकि वो उनका भक्त है, तो इसमें मुनिराज को हिंसा लगेगी या नहीं लगेगी? हम लोग देव शास्त्र गुरु की संस्कृत पूजा करते हैं। उसमें जब गुरु की जयमाला आती है तो उसमें एक पंक्ति बहुत सुंदर है, जे तीर्ण काल बाहर गमंती। जो मुनि महाराज कैसे होते हैं? जो सिर्फ 3 कालों में बाहर जाते हैं, अन्य कालों में नहीं। क्या मतलब? या तो आहार या विहार या निहार। आहार लेना होगा तब चलेंगे, जब विहार करना होगा तब चलेंगे, शौचादि के लिए जाना होगा तब जाएंगे, इसके अलावा वे नहीं जाते। एक बार मूलाचार पढ़ने का मौका मिला, जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, इन 3 के अलावा अगर किसी के यहाँ राग वसात मेरा भक्त है इसके लिए जाऊं, अगर वो ईर्ष्या समिति से भी जाते हैं तो भी हिंसा लगेगी। ईर्ष्या समिति का पालन नहीं माना जाएगा। आजकल तो क्या हो गया, मुनि महाराजों ने अपने भक्त बना लिए। उन भक्तों के घरों पर कलश स्थापन होता है और लाखों रुपए की प्राप्ति होती है। ये मुनि का आचरण नहीं। और अगर मुनि महाराज वहाँ जाते हैं, देख के जाते हैं, तो भी हिंसा लगेगी। क्यों? राग वशात। आप वहाँ क्यों गए? मेरा भक्त है। आचार्यों ने लिखा है, अपने भक्त को आशीर्वाद देने में भी राग होता है, और राग तो हिंसा है ही, स्पष्ट लिखा है। इसीलिए तीर्थंकर भगवान जब तक छद्मस्त अवस्था में रहते हैं, किसी को देख के मुस्कराते नहीं कि मेरा भक्त है, नहीं मुस्कराते। किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? आशीर्वाद देना भी राग की क्रिया है। और यहाँ तो अगर चल के आप किसी भक्त के यहाँ पहुँचे हैं और वहाँ 2-3 घंटे रहे हैं या उसके घर में ही रहे हैं आप, तब तो हिंसा की क्या बात है, हिंसा ही हिंसा है। पंडित जी, अगर कोई डॉक्टर मरीज का अच्छी तरह से ऑपरेशन करे और अगर वह मरीज मर जाए तो डॉक्टर को हिंसा लगेगी या नहीं? जैन धर्म कितना महान है और इसमें हिंसा की चर्चा कितनी शानदार है। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट अपने ग्रंथ में लिखा है, भगवान महावीर से पहले पूरे देश में हिंसा बहुत व्याप्त हुई थी। वैदिक ग्रंथों में भी हिंसा का बहुत बलि आदि का वर्णन था, लेकिन बाद में
उन वैदिक ग्रंथों में से जो बलि आदि की हिंसा हटाई गई वो भगवान महावीर और जैन धर्म का ही प्रभाव था। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में लिखा है और बिल्कुल ठीक लिखा है। हिंसा वहाँ होती है जहाँ इंटेंशन होती है। डॉक्टर अच्छी नियत से ऑपरेशन कर रहा है बचाने के लिए, अगर उसके बावजूद भी मरीज मर जाता है तो क्या उसको हिंसा लगेगी? नहीं। जैन शास्त्रों की बात तो खैर बड़ी ऊंची है। मैं पूछता हूँ, अच्छा हमारे देश का संविधान या हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो क्या कहती है? वो ये कहती है अगर जान करके मारा है तो पापी है, अगर हॉस्पिटल में नेग्लिजेंस बरती गई है तो डॉक्टर के ऊपर मुकदमा चलेगा, सज़ा होगी। डॉक्टर ने नेग्लिजेंस नहीं बरती है, अच्छी नीयत से ऑपरेशन किया है तो मरीज मर जाए तो भी हिंसा नहीं लगेगी। न्यायपालिका कहती है नहीं नहीं, इन्होंने सारा काम ठीक किया, इन्होंने उसको मारा नहीं है, वो मर गया है तो क्या करे। जैन शास्त्र तो कहते ही कहते हैं, हिंसा का वर्णन कितना अच्छा करते हैं। वो कहते हैं योग्य आचरण हो फिर भी हिंसा हो जाए तो हिंसा नहीं लगती। कितनी अद्भुत गाथा हुई। अगला जो श्लोक हो रहा है और भी अजूबा है, देखिए। व्युत्थानावस्थायाम रागादीनां वशप्रवृत्तायां मृतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। बोलिए। व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायां मृतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। कितना सुंदर श्लोक है। व्युत्थान अवस्थायाम, प्रमाद की अवस्था में, रागादीनाम, राग आदिकों के वश होकर प्रवृत्ति करते हुए। प्रमाद है, राग आदि के वश होकर प्रवृत्ति हो रही है। मृताम जीवो मावा, मृताम मरो जीव या न, जीव मरे या ना मरे, माँ माने ना, जीव मरे या ना मरे। धावती अग्रे, आगे दौड़ती है। ध्रुवम माने निश्चय से हिंसा। प्रमाद के वश प्रवृत्ति हो रही है, बिना देखे सोदे कार्य हो रहा है। हमने माना जीव हिंसा नहीं भी हो रही है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति प्रमादवश है तो हिंसा लगेगी। क्यों? अभिप्राय में जीव हिंसा से बचने का अभिप्राय नहीं है। जो प्रमाद है उसमें तो हिंसा होती होती है। सूत्र में ही लिखा प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से अगर हिंसा हो रही है तो हिंसा मानी जाएगी। पंडित जी, प्रमाद के कितने भेद होते हैं? जन सामान्य प्रमाद माने मानता है आलस्य, उठने में देरी कर दी, सुस्ती बरत रही हो तो हमने कहा क्या प्रमाद लगा रखा है। पर आचार्यों ने प्रमाद का बहुत अच्छा खुलासा किया है। विकहा तहा कषाया, चार विकथा करना प्रमाद है। आप बैठे हैं कहीं पे और नेताओं की, वो नेता ऐसा, वो नेता ऐसा, वो नेता ऐसा कथा हो रही है, देश कथा प्रमाद है। भोजन कथा, उसके यहाँ ऐसा भोजन, उसके यहाँ ऐसा भोजन, ये भोजन कथा है। चोर कथा, चोर के बारे में, वो चोर ऐसा, वो चोर ऐसा। देशों की कथा, वो देश ऐसा, वो देश ऐसा। ये चार प्रकार की कथाएं विकथा हैं। अगर आप इनमें लगे हैं तो विकथा है।
मुनि महाराज इसीलिए अखबार में ज़्यादा समय नहीं लगाते। 2 मिनट में केवल, क्योंकि प्रवचन देते समय आज की जो घटना हो रही है उनकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। 2 मिनट में मात्र पलट लें उतना ही है, न पलटें तो और भी अच्छा। तो 4 विक था और 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 5 इंद्रियों के विषय रूप प्रवृत्ति और निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार का प्रमाद है। आप कोई भी क्रिया करेंगे ना, उनमें से इन 15 में कोई ना कोई आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगा। क्यों? 5 इंद्रियों के लिए ही तो आपने वो क्रिया की, तो ज़रूर पड़ेगी दिखाई। इसलिए प्रमाद के 15 भेद हैं, इसको प्रमाद समझना है, आलस्य मात्र को प्रमाद नहीं। और इन 15 प्रकार के प्रमादों के वश अगर किसी जीव के प्राणों का घात हुआ है तो निश्चय से हिंसा है। पंडित जी, किसी को चटाई की आवश्यकता हुई तो वो चटाई उठाने के लिए घसीटते हुए लेकर आता है, तो क्या इसमें भी हिंसा होती है? आप टोकोगे उसे, भैया आप क्या कर रहे हो, जीव मरेंगे, तो वो क्या कहेगा, कहाँ है जीव, एक भी जीव दिख रहा है? यहाँ मंदिर है, पूरी सफाई होती है और पोंछा लगता है। बेशक पोंछा लगता है, पर आपने देख शोध के कार्य क्यों नहीं किया? आपकी प्रमाद अवस्था है। तो प्रमाद अवस्था में क्या लिखा, जीव मरो या न मरो, हिंसा आगे दौड़ती है। हमने देखा मंदिर में अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि चटाई को पैर से ठुकराएंगे, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे। नहीं, ये क्रिया बिल्कुल उचित नहीं। ये क्रिया प्रमादियों की, अज्ञानियों की क्रिया है। अगर सफाई कैसी भी हो और एक भी जीव ना भी मरे तो भी हिंसा मानी जाएगी। क्यों? आप में आलस्य है। दूसरी बात मैं पूछता हूँ, दिखने वाले जीवों की हिंसा मान लो नहीं भी हो रही है, पर जो जीव नहीं दिख रहे हैं उनकी हिंसा हो रही है कि नहीं? बजाय उसके अगर आप चटाई वहाँ से उठाते और जहाँ ले जानी है वहाँ ले जाते और वहाँ झाड़ के उसको रख के हाथ धोते ना, तो कितने जीवों की हिंसा बचती। इसलिए जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है, जीव मरे या ना मरे। आचार्य श्री का एक प्रसंग इस बारे में बहुत अच्छी तरह मुझे याद आया, उपयोगी है इसलिए बता रहा हूँ। एक बार आचार्य श्री को मैं आहार दे रहा था। अच्छी तरह से जो ग्रास दिया जाता है उसको दाता खूब देख शोध के देता है। अच्छी तरह से खूब देखा, देख शोध के दिया। अब आचार्य श्री के हाथ में गया, उसको फिर वो देख शोध के अच्छी तरह फिर उसको अलट पलट के फिर लेते हैं। आहार के बाद मैं आचार्य श्री को बोला, आचार्य श्री हम इतनी देख शोध के आपको आहार देते हैं, ग्रास देते हैं, आप क्यों उसको दोबारा उल्टा पलटी करते हैं, इतना टाइम क्यों लगाते हैं? हम दें, आप ले लीजिए। आचार्य श्री का उत्तर बहुत अच्छा था, तुम्हारा काम है देख शोध के देना, मेरा काम है देख शोध के लेना। अगर मैं ये कर लूँ, आपने ग्रास दिया और मैंने उसको ले लिया, नहीं, प्रमाद होगा और मुझे हिंसा लगेगी, चाहे उसमें जीव हिंसा हो या ना हो। अगर कोई मुनि महाराज इस तरह बिना सोधे हुए आहार ले रहे हैं, जीव हिंसा का प्रसंग है, ऐसा समिति का पालन ठीक नहीं हो रहा, वहाँ जीव हिंसा लगेगी लगेगी, चाहे जीव मरे या ना मरे। ये श्लोक यही तो बता रहा है, प्रमाद की अवस्था में जीव मरो या ना मरो, हिंसा आगे दौड़ती है। आचार्य श्री की वो बात मुझे बहुत बहुत याद रहती है। हमारा काम देख के देना है, मुनि का काम देख के लेना है। अगर वो नहीं लेते हैं तो प्रमाद है और हिंसा है। पंडित जी, फिर तो मुनिराज को भी दिन भर हिंसा का प्रसंग आता ही होगा। इसीलिए तो मुनि महाराज बार बार प्रतिक्रमण करते हैं। मैं आहार लेने गया, आहार लिया और लौट के आया, इसमें जिन जीवों की हिंसा हुई हो वे मेरे दोष मिथ्या हों। सुबह प्रतिक्रमण रात भर का, फिर आहार के बाद, फिर सायंकाल, फिर रात्रि में प्रतिक्रमण ही प्रतिक्रमण क्यों करते हैं?
इसीलिए तो करते हैं, दोष तो लगते हैं। मैं जानबूझकर सारी क्रिया करता हूँ, फिर भी हिंसा तो लगती है। ये मेरे दोष मिथ्या हों, और इससे भी काम नहीं होता। दैविशिक अलग और रात्रि का प्रतिक्रमण अलग, फिर साप्ताहिक अलग, फिर मासिक अलग, फिर 2 महीने का अलग, 6 महीने का अलग, और वार्षिक प्रतिक्रमण अनंत चतुर्दशी को अलग। कितनी बार करते हैं वो कि हम देख शोध के काम करते हैं, फिर भी हिंसा लगती है। लेकिन करें क्या, मजबूरी है। अगर ऐसा हो आप चलिए मत, नहीं चलेंगे तो कैसे आहार होगा, कैसे निहार होगा, व्यवस्था कैसे बनेगी। चलना हमारी मजबूरी है, वो जानबूझ के नहीं चलते। मैंने कहा था ना, अपने भक्त के घर में भी नहीं जाते। यहाँ से बिहार कर रहे हैं, रास्ते में भक्त ने कहा, महाराज इस गली में 20 कदम पे मेरा घर नया मकान बन रहा है, ज़रा उस पे आपके चरण पड़ जाएं तो। अगर मुनि महाराज जाते हैं हिंसा लगेगी। भाई भक्तों को तो खुश रखना पड़ेगा, नहीं ये कोई बात नहीं, आगम के अनुसार चर्या होगी, भक्त खुश हो या ना खुश हो। भक्त अगर ज्ञानी है और आप उसके घर में मुनि महाराज चले गए तो भक्त कहेगा ये मुनि महाराज की क्रिया गलत हो गई। और अज्ञानी है तो महाराज, वो भक्त खुश हो रहा है लेकिन महाराज अब ज्ञानी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? ये क्रिया गलत। ये क्रिया क्यों हुई? प्रमाद के वश जो क्रिया है ना, उसमें लिखा है श्लोक में, जीव मरो या न मरो, हिंसा तो आगे दौड़ती है। इसलिए हमेशा प्रमाद रहित होकर कार्य करना चाहिए। और उसके लिए जो एक श्लोक पहले लिखा था वो कितना अच्छा श्लोक था कि आप सही आचरण कर रहे हैं, हिंसा तो उसमें भी है, लेकिन प्रमाद न होने के कारण, कषाय न होने के कारण फिर भी उसमें हिंसा नहीं लगेगी। मुझे एक प्रसंग आचार्य का याद आया। 1993 में जबलपुर में नंदीश्वर द्वीप का पंच कल्याणक चल रहा था। पंच कल्याणक में भगवान विराजमान हुए, तब कल्याणक का दिन था। तो उस दिन भगवान के इधर उधर एक छोटी सी चांदी की पिच्छी और एक चांदी का कमंडलू महाराज को आचार्य को रखना था। आचार्य ने क्या किया, जब वो पिच्छी रखने की नौबत आई, इतनी सी पीछी थी, वहाँ रखनी थी चौकी पे, अपनी बड़ी पीछी उठाई और पहले उससे प्रतिलेखन किया, फिर रखी छोटी सी पिच्छी। सारा पांडाल हंस गया, एकदम हंसने लगे सब लोग। महाराज समझ गए क्या बात है। तब महाराज ने फिर बाद में, उस क्रिया के बाद में कहा, मैं समझ गया तुम लोग क्यों हंसे। तुम लोग इसलिए हंसे, महाराज जरा सी पीछी थी, उसको रखने के लिए क्या आपने इतनी बड़ी पिच्छी उठाई। नहीं, अगर मैं उस पिच्छी को यहाँ रख देता तो मुझे जीव हिंसा का दोष लगता, क्योंकि हर स्थान पे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। एक बार डिस्कवरी चैनल पर एक प्रोग्राम देखने को मिला और उसमें हमने देखा एक कांच को उस वैज्ञानिक ने साफ करके रखा। साफ करके रखने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप से दिखाया, देखो इस पे छोटे छोटे जीव आने शुरू हो गए। माइक्रोस्कोप लगा रखा था और उससे बराबर दिखा रहा था। जब उसमें 2 मिनट में जीव आ गए, तब उसने बीच में एक कपड़ा मारा और उसने दिखाया, देखो मैंने ये कपड़ा लगाया तो इस कपड़े वाले हिस्से में जीव नहीं है, आगे पिछले वाले हिस्से में जीव हैं। वो प्रोग्राम मैंने देखा तो मन बोला, जैन शास्त्रों में तो पहले ही लिखा है, मुनि महाराज बिना पिच्छी लगाए कुछ नहीं करते। रात में करवट बदलनी है, पहले पिच्छी लगेगी फिर करवट। ये पेन भी रखना है, पहले पिच्छी लगेगी फिर पेन रखा जाएगा। इसे कहते हैं क्रिया। और अगर देख शोध के कार्य होगा तो चाहे जीव मरो तो भी हिंसा नहीं लगेगी। इसलिए ये आज के दोनों श्लोक बहुत मार्मिक हैं और जीवन में ध्यान रखने योग्य हैं। हमें क्या करना, हमें हर काम विवेक पूर्वक करना है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ,
और आयुषी मुशरफ B123 सेठी कॉलोनी जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम जयपुर राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।